क्या अखिलेश यादव के इलाके में बीजेपी की बत्ती गुल होने वाली है? जी हां, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दरअसल एबीपी सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है जिसमें उन्होंने पहले तो यह बताया कि यूपी में क्या हालात हैं, यानी कि यूपी में किसको कितनी सीटें और कितने वोट मिल रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे इस तरीके से तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बात आएगी यादव बेल्ट की, जब बात आएगी अखिलेश यादव के अपने इलाके की, तो बीजेपी इस बार भी वहां फेल होती हुई नजर आई। दरअसल एबीपी सी वोटर ने वीआईपी सीटों का भी सर्वे किया है जिसमें मैनपुरी, आजमगढ़ और कन्नौज के बारे में भी जानकारी दी गई। और इस तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मैनपुरी और आजमगढ़ की बात की जाएगी तो स्थिति बहुत खराब नजर आती है। सबसे पहले बात मैनपुरी की करते हैं। मैनपुरी से सांसद हैं डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और भारी मतों से डिंपल यादव सांसद बनकर लोकसभा पहुंची। और अब अगर सर्वे की माने तो इस बार भी डिंपल यादव यहां से भारी मतों से जीत सकती हैं, यानी कि अभी की स्थिति में डिंपल यादव बहुत मजबूत नजर आ रही हैं मैनपुरी से। अभी तो बीजेपी को वहां प्रत्याशी भी खोजना पड़ेगा कि आखिर डिंपल यादव के खिलाफ वो किसे उतारेंगे। अब आते हैं आजमगढ़ की सीट पर। आजमगढ़ की सीट पर भी उपचुनाव हुआ था और तब निरहुआ ने अखिलेश यादव के जाने के बाद उनके भाई धर्मेंद्र यादव को पटखनी दे दी थी। दरअसल अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया और उन्होंने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी, तो हो गया उपचुनाव। और उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ ने एक करीबी मुकाबले में धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। हालांकि इसमें बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली ने भी अच्छा खासा वोट लिया था। लेकिन एबीपी सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि निरहुआ की बत्ती गुल है, यानी कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी चुनाव होगा तो वो हार सकते हैं, ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सर्वे कह रहे हैं। अब आते हैं तीसरी सीट कन्नौज, जिसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ सकते हैं सीधे अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव से कई बार पूछा गया तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं कन्नौज से लड़ सकता हूं, उससे इनकार नहीं करते। और माना जा रहा है कि जिस सीट से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की डेब्यू किया था, यानी कि कन्नौज की सीट, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यहां डिंपल यादव को सुब्रत पाठक बीजेपी के उन्होंने मात दी थी। हालांकि ये सीट सपा के लिए उतनी आसान नहीं होने वाली है। सर्वे के मुताबिक यहां पर कम अंतर से सीट फंसी हुई है, सुब्रत पाठक के पक्ष में नहीं है माहौल। अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो हो सकता है मामला और शिफ्ट हो सकता है बीजेपी अपना प्रत्याशी भी बदल दे, जिस तरीके का सर्वे सामने आया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी भी बीजेपी अखिलेश यादव के इलाके में जो बहुत कोशिश कर रही है उन सीटों पर जो बहुत कमजोर है वहां माहौल बना पाएगी? तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये सर्वे है, सर्वे आएंगे, अभी माहौल बदलेगा, हो सकता है चीजें बदले और रिजल्ट उससे अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है भाई साहब कि क्या होगा अखिलेश यादव की तीन खास सीटों पर, यानी कन्नौज, आजमगढ़ और मैनपुरी? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये सीटें बचा पाएगी या बीजेपी इस सीट पर कुछ गुल खिलाएगी? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते हुए तक नमस्कार।